confident. The funny critics call me when they call the beast. तो हर जगह छाया हुआ बस धुरंधर धुरंधर और धुरंधर। तो आइए हम इस वीडियो में धुरंधर के जो एंडिंग है उसके एक्सप्लेन करने वाले हैं कि धुरंधर 2 के एंडिंग में आखिर क्या ऐसा दिखाया गया और यहाँ पे क्या नए कैरेक्टर्स खुल सकते हैं, क्या इसका पार्ट 3 आने वाला है। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि धुरंधर के जो चैप्टर्स वाले जो सेशंस है, क्या बोला जाए, इसमें जो चैप्टर दिखाते हैं, तो यहाँ पे फिल्म देखते रहोगे तो लगता है अब खत्म होगा क्या, अब खत्म होगा, जहाँ पे वहाँ पे मेजर इकबाल को मार देगा तब खत्म होगा क्या, या फिर जो हमजा है वो पकड़ा गया, टॉर्चर किया जा रहा तब खत्म होगा क्या, या वो घर आ गया। भाई पता नहीं चलता कि फिल्म खत्म कब होगा। लेकिन असल में मेरे को लगा था कि जब उसको टॉर्चर किया जा रहा था ना तब हमजा मर जाएगा, मेरे को तो वही लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो है मिल, जब हमारे कोई भारतीय जासूस को पकड़ते हैं किसी को, तो वो जो है एक तरह से उनको पकड़ के मार के टॉर्चर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अजय सान्याल का कॉल आता है और जो आईएसआई के चीफ होते हैं उनको बोलते हैं कि हमजा को छोड़ दो, उसको मैं मेरे पास छोड़ दो ऐसे करके। लेकिन वो बोलता है कि इसको तो हम जो है पूरी दुनिया के सामने इसका वीडियो वायरल करेंगे, इसको टॉर्चर करेंगे और हिंदुस्तान को जवाब देंगे। तब इजराइल से उसकी मीटिंग होती है, वहाँ पे जो सो कॉल्ड पुतिन का गाना लगाया गया ना भाई, वो अलग ही लेवल का मजा आया। वहाँ पे आदित्य धर ने उसको ऐड किया हुआ है। तो वहाँ पर फिर जो है आगे देखते हैं कि अजय सान्याल जो है धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए जो हमजा गए थे उनको छुड़ाने के लिए भी आगे आते हैं। लेकिन हमें लग रहा था कि भाई, क्योंकि असल में होता यह है ना कि जासूस जब पकड़ जाते तो उनको जो है सेक्रीफाइस ही करना पड़ता है, ज़्यादातर मामलों उनको नहीं छोड़ाता। लेकिन यहाँ पे ये सरकार नहीं है और चेंज हो चुकी है, जैसे कि अभिनंदन को असल लाइफ में बचा के लाया गया था ना पाकिस्तान से, वैसे ही जो है हमजा को छुड़ाने के अजय सान्याल जो है उसको एक तरह से क्या बोलते हैं ब्लैकमेल करते हैं। तब आईएसआई के चीफ जो हमजा को छोड़ देता है, लेकिन उसको लेने कौन आता है कार से, भाई ये बहुत बड़ा सस्पेंस था। यहाँ पे आते हैं जमील जमाली भाई, यहाँ पे जिसको हम कॉमेडियन समझ रहे, जिसको हम जो एक तरह से साइड कैरेक्टर समझ, जिसको हम लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ टाइम पास के लिए है, लेकिन भाई ही इज द रियल धुरंधर। सही में बोलना पड़ेगा। जो चैप्टर 6 है ना धुरंधर, वो असल में धुरंधर चैप्टर 6 नाम ही जो है जमील जमाली के लिए, क्योंकि भाई वो बताता है कि मैं 45 साल से मैं यहाँ पे हूँ और जो काम हमजा नहीं कर पाया था, जो कि दाऊद इब्राहिम को जो है जहर देने गया था ना वो हाथ मिलाते हुए, लेकिन वो स्लो पॉइजन देता है कौन, वो देता है जमील जमाली। वो बताता है कि 45 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और सोचो भाई, एक तरह से ये निकलते हैं असली धुरंधर। तो यहाँ पे फिर हमजा निकलता है, फिर वो भारत पहुंचता है, फिर वहाँ पे अजय सान्याल से मीटिंग करता है, वो वहाँ पे बंसल से बात होता है। फिर एक तरह से जो है हमजा को एक तरह से क्या बोला जाए थोड़ा सा फ्री लाइफ मिलता है, लेकिन उसको याद आ रहा है अभी फैमिली का, लेकिन वो अपने जो है पत्नी और बच्चे का फोटो जला देता है। फिर वो अपने जो है ओरिजिनल भेष में, अपने ओरिजिनल पंजाबी भेष में पहुंचता है अपने गांव पठानकोट जाता है। वो ट्रेन से बैठ के फिर ऑटो से फिर घर जाता है, फिर अपने फैमिली को हंसता खेलता देखता है। तब वहाँ पे अपने पैरों को रोक लेता है वो, क्योंकि उनका जो लाइफ है एक तरह सेटल्ड हो चुका है, वो लोग अपने लाइफ में खुश हैं, तो मैं जाके डिस्टर्ब ना करूँ करके वहाँ पे हमजा रुक जाता है। और फिर यहाँ पे मूवी एक तरह से खत्म होती है। लेकिन भाई मूवी इतना मतलब एक तरह से कहानी इतना बड़ा है कि भाई खत्म होता ही नहीं लगता कभी। फिर यहाँ पे जो पोस्ट क्रेडिट आते हैं, जहाँ पे जो है टाइटल कार्ड में यहाँ पे हमजा का ट्रेनिंग दिखाया जाता है कि कैसे उसको ट्रेनिंग दिया गया है, जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखता है कि बलिदान परमो धर्म, जो कि बंसल जी द्वारा उनको बताया जाता है कि बलिदान ही करना पड़ता है। यहाँ पे बलिदान ही किया है हमजा ने अपने पूरे जीवन को अपने देश के लिए। तो इसका पार्ट 3 आ सकता है क्या, तो इसका पार्ट 3 आएगा नहीं आएगा तो आदित्य धर पे डिपेंड करता है। लेकिन भाई यहाँ पे जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते गए ना, जहाँ पे दाऊद इब्राहिम को डायरेक्टर दिखा दिया गया फिल्म में, और सबसे बड़ा कैरेक्टर जमील जमाली का, भाई किस प्रकार से उसको एक तरह से जो है आपको मेन उसके जो धुरंधर के रूप में उसको दिखा दिया गया है, मानना पड़ेगा। और वहाँ पे हमजा का भी एक चीज की उजैर को उसने बचा के रखा गया था अपने रिप्लेसमेंट के लिए। जहाँ पे अगर हम डिटेल्स की बात करें तो एसपी चौधरी असलम को हमजा जो है एक तरह से बॉम्ब एक्सीडेंट में मरवा देता है, उसके बाद मेजर इकबाल को खुद मार देता है। बाकी जो गैंगस्टर्स होते हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से साइलेंट किलिंग तरह उनको मरवा देता है। और वहीं पे उजैर की बात करें तो उजैर को बचा के रखता है। और जब वहाँ पे आईएसआई के जो चीफ कहता है कि मैंने बताया है अपनी जनता को कि यहाँ पे कोई ना कोई हिंदुस्तानी जो जासूस पकड़ा गया, तो उसके जगह में वहाँ उजैर को वहाँ पे वो फंसा देता है। तो एक तरह सोचो कि सबका जो व्यवस्था करता है हमजा, अपने मिशन को पूरा करता है, लेकिन दाऊद को छोड़ देता है, दाऊद बच जाता है। तब उसका जो व्यवस्था कौन करता है, उसका जो प्रोग्राम का सेटलमेंट जो बोला जाए, फिर वो जो मिशन है उसको कंप्लीट करने का काम कौन करता है, जमील जमाली। और उसका डायलॉग जो आखिरी में आता है ना कि मारने में वो मजा कहाँ जो तड़पाने में है, भाई वो अलग अलग डायलॉग था। तो सोचो ये उनका प्लानिंग था। और यहाँ पे यलीना बच जाती है, तो यलीना अपने बच्चे के साथ कहीं और है, वहीं पे जमील जमाली और वहाँ पे रिजवान पाकिस्तान में अभी भी हैं। और आलम भाई जो थे वो तो उनका नाम भी हमें पता नहीं चला, और वो चले गए, वो देश के लिए बलिदान हो गया उनको। वो बहुत इंटरेस्टिंग था सच में भाई, वहाँ पे दुख लगता है जब उनको मारा जाता है तब।
और फिर बाकी आगे हमज़ा जो है अपने घर जाता है, अपने फैमिली को देखता है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फ़िल्म ऐसी रुक जाती है। फिर यहाँ पे अगर आदित्य इसको अगला पार्ट बनाना चाहें, तो यहाँ पे कहानी आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे हमज़ा जो है एक तरह से चीफ़ एडवाइज़र के रूप में काम कर सकता है, या फिर वो अगला मिशन पे जा सकता है। जैसे कि हम असली लाइफ़ में जानते हैं कि अजीत डोभाल जी भी पाकिस्तान में ऐसे जासूस के रहे थे, फिर वो आते हैं भारत में वापस, फिर वो जो है चीफ़ बनते हैं, फिर वो एडवाइज़र बनते हैं भारतीय जो है नेशनल सिक्योरिटी के। वैसे ही हमज़ा को भी दिखाया जा सकता है कि वो भी जो है मिशन में लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसे करके। तो आगे इस फ्रेंचाइज़ को खींचना चाहे तो बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, बहुत सारी कहानियाँ दिखाई जा सकती है। बाकी ये था इस मूवी का एंडिंग, और बात ये है कि इस फ़िल्म में असली-असली जो लोगों के नाम भी दिखा दिए गए हैं, जो कनेक्शंस दिखा दिए गए हैं, भाई वो बहुत बड़ा चीज़ है, और मानना पड़ेगा आदित्य सर को कि इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। बाकी यही है कि फ़िल्में जो है एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेकिन उससे आज के समय में जो शिक्षा बहुत ज़्यादा ली जा सकती है, क्योंकि प्रोपेगेंडा बोलने वाले लोग हैं ना, वो समझते हैं इस चीज़ को, और सभी लोग जानते ही हैं कि फ़िल्म जो है किसी न किसी थिंकिंग को लेके ही बनाई जाती है। सबका कोई न कोई आइडियोलॉजी होता है। यहाँ पे मोदी का फ़ैन बताया जा रहा है आदित्य हर को, लेकिन अपना पर्सपेक्टिव उन्होंने ईमानदारी से रखा है, कम से कम कोई उन्होंने लीवा-पोती नहीं की अपने जो है क्या बोला जाए फ़िल्म में। तो इस तरह से आपको इस बारे में क्या कहना है बताइएगा। बाकी ये था फ़िल्म का एंडिंग। आपके इस बारे में क्या कहना है बताइएगा? क्या आपने फ़िल्म देखा या कितने बार देखा? कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।